हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो रशिया के अगेंस्ट वोट हो चुकी हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में फॉर यूक्रेन एनेक्सेशंस। और मैंने जैसे कि पहली वीडियो में ही बता दिया था कि इंडिया का टेक यहाँ क्या रहेगा। क्या इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट करेगा या क्या फेवर में करेगा या एब्सटेन कर जाएगा। तो अपेरेंटली इंडिया ने एब्सटेन करा है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जितनी भी जियोपॉलिटिक्स अभी तक समझी है, जैसे इंडिया रशिया के मैटर्स को डील करता है, उसके हिसाब से ये बहुत अपेरेंट था कि इंडिया इन वोटिंग से एब्सटेन ही करेगा। एंड द सेम थिंग हैपेंड। सो चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये बोला गया है, जब रशिया के अगेंस्ट आ गया ये रेजोल्यूशन, कि आप इमीडिएट रिवर्स करें जितनी भी आपने एनेक्स करी है यूक्रेन के रीजन्स को। 193 मेंबर्स हैं यूएनजीए में, जिसमें से 143 ने रशिया के अगेंस्ट वोट करा है, 5 ने रशिया के फेवर में वोट करा है, उनकी भी बात करेंगे किन्होंने रशिया को फेवर करा है, और 35 ने एब्सटेन करा है, जिसमें से इंडिया भी एक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बोला जा रहा है कि यूक्रेन के लिए, अगर अभी तक जितनी भी असेंबली हुई हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूक्रेन के जो यूएन एम्बेसडर हैं, उन्होंने इन वोटिंग्स को अमेजिंग बोला है और इस मोमेंट को एक हिस्टोरिक मोमेंट बोला है। यूएस एम्बेसडर लिंडा थॉमस ने भी ये बोला है कि ये एक मोन्यूमेंटल डे है एंड वी वर होल्डिंग आवर ब्रेथ्स, यानी कि हमारी सांसें रुकी हुई थी कि वोट्स जो जाएंगी वो रशिया के फेवर में जाएंगी या अगेंस्ट जाएंगी। फिर जो यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एक ग्रेट सक्सेस बोला है और बोला है कि ये एक मैसेज है रशिया के लिए कि वे आज भी आइसोलेटेड है और आगे भी आइसोलेटेड रहेंगे अगर वो ये अपना नेचर चेंज नहीं करेंगे, रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड करने का और दूसरे नेशंस की टेरिटरी को एनेक्स करने का। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन का भी स्टेटमेंट आया है और उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड ज़्यादा यूनाइटेड और डिटरमिन्ड दिखा रशिया को अकाउंटेबल ठहराने में, रशिया को गलत ठहराने में उसकी वायलेशंस के लिए। और ये एक क्लियर मैसेज है रशिया के लिए कि आप एक सोवरेन स्टेट को मैप से ख़त्म नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, और ना ही आप अपनी मर्जी से किसी टेरिटरी को अनेक्स करके उनके बॉर्डर चेंज कर सकते हो। रशिया ने भी इन वोटिंग्स पर अपना रिस्पॉन्स दिया है और जो यूएन एम्बेसडर है रशिया की, वैसिली नेबेंजिया, उन्होंने इन वोटिंग्स को एक पॉलिटिसाइज्ड और ओपनली प्रोवोकेटिव डॉक्यूमेंट बोला है कि ये प्रोवोक करता है डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ना करा जाए। उन्होंने बोला है कि वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को ब्लैकमेल करने के लिए इस स्टेटमेंट को, इस डॉक्यूमेंट को स्पॉन्सर कर रही है। और इन्होंने रिग्रेट भी जताया कि हम चाहते थे सीक्रेट बैलेट के अकॉर्डिंग वोट हो, सीक्रेट बैलेट हो, लेकिन असेंबली ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके लिए भी रशिया ने काफ़ी रिग्रेट शो करा है। इवन जहां वेस्टर्न कंट्रीज इन रेफरेंडम्स को, इन वोटिंग्स को, यानी कि जो वोटिंग्स हुई थी यूक्रेन के रीजन्स में रशिया ने कराई थी, उनको शैम बता रही है, नकली बता रही है, इलीगल बता रही है, वहीं रशिया ने ये बोला है कि ये जो रेफरेंडम्स हुए थे, ये जो वोटिंग्स हुई थी, ये वैलिड थी। यहाँ की पॉपुलेशन यूक्रेन के पास नहीं जाना चाहती, इसलिए उन्होंने हमारे फेवर में वोट करा है। अब अगर हम बात करें जो बाकी 4 कंट्रीज है जिन्होंने रशिया के सपोर्ट में वोट करा है, वो है नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, सीरिया और निकारागुआ। इंडिया ने ऑफ कोर्स एब्सटेन ही करना था। इंडिया को मैंने पहली वीडियो में क्लियर कट बता दिया था आपको। और इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका और चाइना और पाकिस्तान, क्यूबा, इन कंट्रीज़ ने भी एब्सटेन करा है। आप देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 19 कंट्रीज़ ने एब्सटेन करा है। ये दिखाता है कि रशिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। कितनी कोशिश करी है यूएसए ने कि पाकिस्तान यहाँ से एक कंट्री हो जो कि रशिया के अगेंस्ट जा पाए, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतना यूएस ने बेसिकली मक्खन लगाने की कोशिश करी पाकिस्तान को, तब भी पाकिस्तान ने एब्सटेन कर दिया। यहाँ से यूएसए को एक मैसेज चला जाना चाहिए क्लियर कट। जो कंट्रीज़ रशिया को सपोर्ट करती हैं, यानी कि जिन्होंने रशिया के फेवर में वोट करा है, उनके भी कुछ स्टेटमेंट आए हैं वोटिंग्स के बाद। जैसे नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि जो लोग हैं उन रीजन्स के जो ऑक्यूपाई करे हैं रशिया ने, उनकी ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उनका ये खुद का प्रस्ताव है कि वो रशिया के पास रहें, रशिया के अंडर रहना चाहते हैं वो, और इसलिए उन्हें वापस यूक्रेन में नहीं भेजना चाहिए। इंडिया ने भी अक्यूज करा है जनरल असेंबली को कि जनरल असेंबली को मैनिपुलेट करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से। और सीरिया ने अर्ज भी करा दूसरी कंट्रीज़ को कि आप अपोज करो, जो एफर्ट्स कर रही है ना, जो एफर्ट्स लगा रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ रशिया को आइसोलेट करने में,
उन चीज़ों को आप अपोज करो। देखो, यूएन ने तो अपना डिसीजन दे दिया है कि रशिया को ये जो 4 रीजन्स हैं ये यूक्रेन को वापस कर देने चाहिए, लेकिन क्या ये अब लीगल है? देखो, ये जो यूएन या फिर यूएनजीए, इनके जो डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते। ये वोटिंग्स, ये रेजोल्यूशंस सिर्फ पूरे वर्ल्ड का ओपिनियन रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि उस पर्टिकुलर कंट्री को लीगली फोर्स कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, नहीं। ये 4th टाइम था जब रशिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोट्स हुई हैं। इसके पहले भी 3 बार हो चुकी हैं। जैसे मार्च 2 को भी वोट हुई थी रशिया के अगेंस्ट सीज फायर करवाने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में। उसमें जो वोटिंग रेशियो था वो था 141-5, यानी कि 141 ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करा था, 5 ने रशिया के फेवर में करा था और 35 ने एब्सटेन कर दिया था। फिर उसके बाद 24 मार्च को भी हुई वोटिंग्स रशिया के अगेंस्ट। उसमें 140-5 का रेशियो था, यानी कि 140 रेजोल्यूशन के हक में था, 5 रशिया के हक में और 38 ने एब्सटेन कर दिया था। उसके बाद अप्रैल 7 को वोटिंग्स हुई थी, जहां बोला गया था कि रशिया को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी इनह्यूमन तरीके से यूक्रेन को इन्वेड कर रहे हैं। इस पे जो वोटिंग्स की रेशियो आई थी वो काफ़ी कम आई थी। वो आई थी 93-24, यानी कि 93 ने रशिया के अगेंस्ट वोट करा था, 24 ने फेवर में और यहाँ पे 58 ने एब्सटेन करा था। अब आगे देखना, ये देखो, इतनी आसानी से रशिया यूक्रेन के उन 4 एरियाज़ को जाने देगा वो मुझे नहीं लगता अभी के लिए, बट देखते हैं क्या होता है आगे इस मैटर में। बाकी दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।